हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मलंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल बेसिक्स। दोस्तों, गाड़ी से निकलने वाले स्मोक को लेकर बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। पता नहीं होता है कि कितने टाइप के स्मोक गाड़ी से निकलते हैं, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, और उनके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे टाइप के स्मोक निकलते हैं गाड़ी के एग्जॉस्ट से, ठीक है। तो उनके पीछे रीज़न क्या है और वो क्यों निकलते हैं, ये मतलब काफ़ी लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं होता है। और एक टेक्नीशियन को किसी भी गाड़ी को मतलब इंजन से रिलेटेड अगर डायग्नोसिस करना है तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसको स्मोक के बारे में पता हो कि ये स्मोक आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, ये टाइप का स्मोक आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। ये अगर पता नहीं होगा तो डायग्नोसिस सही से नहीं कर पाएगा और बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है एक टेक्नीशियन को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप के स्मोक गाड़ी के इंजन से आते हैं और उनके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा लगने में मतलब सोचने में तो लगता है कि हाँ बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी मतलब लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। इस पार्ट में अपन देखेंगे कि कितने टाइप के स्मोक गाड़ी से आते हैं, गाड़ी के इंजन से आते हैं और उनका रीज़न क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वो मतलब जो रीज़न है उसके सब रीज़न, मतलब जैसे अगर समझो फ्यूल की वजह से अगर कोई स्मोक आ रहा है, ब्लैक स्मोक आ रहा है, तो फ्यूल के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिनके जो रीज़न बन सकती है ये फ्यूल कंजप्शन का या ब्लैक स्मोक का, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या उसके पीछे रीज़न हो सकता है और उसको फिक्स करने का क्या क्या कॉस्ट होता है। फिलहाल हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप के स्मोक होते हैं और उनके पीछे क्या क्या रीज़न होता है, यानी मतलब उनका बेसिक रीज़न क्या होता है। ये अगर कोई भी समझो, फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक स्मोक आ रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, ब्लू स्मोक आ रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं इंटर के बाद। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा डिफरेंट होगा। प्रैक्टिकल, जैसे मैं नॉर्मली प्रैक्टिकल वीडियोस बनाता हूँ उस तरह का नहीं है। ये एक क्लास के टाइप का वीडियो है, जिसमें मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको। एक स्लाइड बनाया मैंने, वो स्लाइड पे दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा ब्लैक मतलब स्मोक क्या है और उनके पीछे के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब स्लाइड देख के भाग मत जाना कि पता नहीं क्या किताबी ज्ञान देगी, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है मेरा एक्सपीरियंस का है, मैंने एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है वो मैं इस पीपीटी में डाला हूँ, वो ही आपको समझाऊंगा ताकि मुझे भी आसानी हो। पढ़ के बताने में मुझे थोड़ा इजी होता है क्योंकि कई बार पॉइंट छूट जाते हैं, इसलिए पीपीटी में डाल दिया, वो इजी रहेगा और आप लोगों को समझने के लिए भी इजी होगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा देखिए वीडियो, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा अच्छा नहीं होता, डेंजरस होता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो के बीच में या अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे मतलब कुछ खास चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ से थोड़ा इजी होगा आप लोगों को समझाने के लिए, मुझे भी और आप लोगों को समझने के लिए भी, ठीक है। मैं चाहता तो वीडियो वगैरह बना के ऐसे वर्बली एक्सप्लेन करता तो भी चल जाता, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने एक पीपीटी पूरा बना दिया है ताकि आप लोगों को भी समझने के लिए भी इजी हो और मुझे भी समझाने के लिए इजी हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक स्मोक है, ठीक है। इस तरह के 4 स्मोक आते हैं गाड़ी में से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये एक स्मोक टाइप है दोस्तों, ठीक है। ये ब्लैक स्मोक है जो एक गाड़ी से निकल रहा है, पता नहीं डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है, लेकिन बहरहाल ब्लैक स्मोक है। ऑल्दो अ इंजन कैन थ्रो एनी काइंड ऑफ स्मोक फ्रॉम एग्जॉस्ट बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ केमिकल लिक्विड दैट यू इंजेक्ट इन द कंबशन चेम्बर। मतलब यह है कि इंजन में से कोई भी टाइप का स्मोक या कोई भी कलर का स्मोक निकल सकता है। वो डिपेंड करता है वो आप कौन से टाइप का केमिकल गाड़ी के मतलब इंजन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अलग जैसे कि अलग कोई भी जिस तरह का केमिकल होगा उस तरह का स्मोक गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑयल मतलब कंबशन चेम्बर में पिस्टन के ऊपर अगर ऑयल छोड़ रहे हैं तो ब्लू स्मोक निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कूलेंट हम इंजन के ऊपर डाल रहे हैं या कंबशन चेम्बर में डाल रहे हैं तो वाइट स्मोक निकलेगा, वो नॉर्मल बात है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा लिक्विड भी हम डालें जिसमें से कुछ और रेड कलर का स्मोक निकलना शुरू हो जाए,
तो पॉसिबल है इस तरह का भी कोई केमिकल हो जो इंजेक्ट करने के बाद में रेड कलर का स्मोक निकले। तो इसमें इंजन का कुछ ये नहीं है, जिस तरह का भी लिक्विड होगा जो हम इंजन में डालेंगे उस तरह का स्मोक निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे गाड़ियों में 4 टाइप का मतलब कुछ खास लिक्विड है वही यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से कुछ खास तरह के ही कलर के स्मोक निकलते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू इंजेक्ट ब्रेक फ्लूइड इन द कंबशन चेम्बर, इंजन विल थ्रो थिक वाइट स्मोक। मतलब अगर आप ब्रेक ऑयल अगर कंबशन चेम्बर में छोड़ रहे हो तो थिक वाइट कलर का स्मोक निकलेगा, ठीक है। तो वो जो लिक्विड हम गाड़ी में या कार में यूज़ करते हैं वो लिक्विड है इंजन ऑयल, इंजन कूलेंट, फ्यूल यानी डीजल हो या पेट्रोल हो, उसके बाद ब्रेक फ्लूइड है, फिर और एक सादा पानी है, ठीक है। ये ही चीज़ें हैं जो हम अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं। उसके अलावा पावर स्टीयरिंग ऑयल है और ट्रांसमिशन ऑयल है, वो मतलब इंजन से ज़्यादा उनका लेना देना नहीं है, इसलिए वो उसका कोई मतलब यही बनता ही नहीं है कि इंजन से उस तरह का कोई अलग स्मोक निकले, ठीक है। तो इनके अलावा इंजन में सिर्फ यही है, इंजन ऑयल है, इंजन कूलेंट है और फ्यूल है, और उसके बाद ब्रेक फ्लूइड है। ब्रेक फ्लूइड भी इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि जो इनलेट मैनिफोल्ड से जो ब्रेक बूस्टर का पाइप कनेक्टेड होता है ना, कई बार उसकी वजह से भी वाइट स्मोक मारती है इंजन, ठीक है। तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया ब्रेक फ्लूइड भी। और प्लेन वाटर यानी सादा पानी, जो अगर कई बार होता है हम रेडिएटर में सादा पानी डालते हैं, कूलेंट नहीं डालते हैं, तो प्लेन वाटर को भी इंक्लूड कर दिया है। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल लिक्विड दैट इज बीइंग इंजेक्टेड और बीइंग लीक इन कंबशन चेम्बर और इन द नेक्स्ट एग्जॉस्ट सिस्टम। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कंबशन चेम्बर में ही ऑयल या कोई लिक्विड जा रहा है तो धुआं मारेगा। हो सकता है कंबशन चेम्बर के बाहर भी कुछ चीज़ें लीक होती हैं, जैसे कि कूलेंट, ईजीआर का जो ईजीआर होता है उसमें ईजीआर कूलर भी होता है जो कि इंजन से बाहर फिटेड होता है। कई बार होता है कूलेंट वहाँ से लीक होके एग्जॉस्ट क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम है, इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, वहाँ से होके सीधा बाहर निकल जाता है, वाइट कलर का स्मोक वहाँ से आता है। लेकिन वो इंजन से नहीं आता है, लोग देखने वालों को लगता है कि वो इंजन से आ रहा है, लेकिन इंजन से नहीं आता है, वो साइड में लगा होता है, कहीं तो भी साइड में लगा होगा, वहाँ से कूलेंट लीकेज होके एग्जॉस्ट सिस्टम में जाता है और वहाँ से पीछे मतलब तेल पाइप से निकल जाता है, वहाँ पे वाइट स्मोक निकलता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल होता है वाइट स्मोक का, थिक वाइट स्मोक रहेगा। इफ़ यू इंजेक्ट समथिंग डिफरेंट केमिकल that can produce different color, it is possible to get some different types of color smoke from exhaust pipe। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप कोई अलग टाइप का लिक्विड इंजेक्ट करोगे जिससे कोई अलग कलर का स्मोक निकले, तो हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि वो कोई अलग तरह का भी स्मोक निकले इंजन से, ठीक है। Normally, engine start throwing smoke whenever there is a problem in engine management system। तो नॉर्मली कोई भी इंजन ऐसे ही डायरेक्ट मतलब कोई स्मोक फेंकता नहीं है, कोई ना कोई इशू होता है गाड़ी में, तभी ये स्मोक एग्जॉस्ट पाइप से निकलता है, ठीक है। इन आवर आईसी इंजन फॉलोइंग आर द ओनली लिक्विड्स इन्वॉल्व टू रन अ कार। तो मतलब यही है जो लिक्विड है जो एक गाड़ी को रन करने के लिए यूज़ होता है, मतलब गाड़ी यानी इंजन को रन करने के लिए यही सारे लिक्विड है जो हम यूज़ करते हैं, जो है इंजन ऑयल, इंजन कूलेंट, फ्यूल डीजल हो या पेट्रोल हो, फिर उसके अलावा ब्रेक फ्लूइड, ठीक है, और प्लेन वाटर है। यही सारे लिक्विड हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम खाली देख पाते हैं कि कुछ सर्टेन टाइप के ही कलर के स्मोक गाड़ी के इंजन से निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हम कुछ यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसी तरह के मतलब कुछ ही टाइप के स्मोक एग्जॉस्ट से निकलते हुए हमको दिखते हैं। कुछ और अगर डालेंगे तो कुछ और हो सकता है, कुछ और भी कलर का स्मोक हमको देखने को मिले। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कलर्ड स्मोक वी ऑफ्टन सीन फ्रॉम इंजन एग्जॉस्ट। तो ये है जो कलर के स्मोक जो हम नॉर्मली देखते हैं गाड़ियों में से, गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से निकलते हैं, ठीक है। तो ये है थिक ग्रे कलर का एक है, ठीक है। उसके अलावा लाइट ब्लू कलर का, ब्लूइश, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लूइश रहता है उसमें कलर, थोड़ा सा ऐसा लाइट ब्लू कलर का शेड रहता है उस धुएं में, ठीक है।
तो एक उसको बोलते हैं लाइट ब्लू कलर है, उसके अलावा एकदम डार्क ब्लैक कलर होगा, और उसके अलावा थिक वाइट कलर होगा, वाइट एकदम वाइट होगा, थिक वाइट, ठीक है। तो ये 4 कलर के स्मोक हैं जो किसी भी मतलब पेट्रोल हो या डीजल हो उसके इंजन से निकल सकते हैं। There is a one more type and colored smoke often can be seen is a light white color. Some people might consider it color and smoke, but it is just a O2 vapor a engine can throw from exhaust system in cold weather. आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश में या ठंडी के मौसम में एग्जॉस्ट सिस्टम से पीछे थोड़ा वेपर के मतलब भाप की तरह का धुआं निकलता है, तो वो बेसिकली भाप ही होती है और कुछ होता नहीं है। तो कुछ लोग उसको भी धुआं कंसीडर कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली धुआं तो है नहीं, नॉर्मल बात है, वो वेपर है, क्योंकि बाहर का वेदर जो है वो ठंडा रहता है और इंजन से निकलने वाला जो भी एग्जॉस्ट है वो गर्म रहता है। जैसे इन्वायरमेंट में आता है तो वो भाप बन जाता है, तो वो एक धुआं का शक्ल अख्तियार करता है। तो वो एक कुछ लोग उसको भी धुआं कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड इवन यू कैन से द इंजन इज़ परफॉर्मिंग गुड। तो ये एकदम नॉर्मल चीज़ है वो, मतलब वेपर निकलना, और तुम ये भी बोल सकते हो कि इंजन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है तभी ये वेपर निकल रहा है एग्जॉस्ट सिस्टम से। और कई बार आपने देखा होगा कि एग्जॉस्ट सिस्टम से पानी भी निकलता है, पेट्रोल गाड़ियों में ज़्यादातर देखा होगा एग्जॉस्ट टेल पाइप से पानी भी निकलता हुआ देखा होगा आपने, और उसी वजह से गाड़ियों का साइलेंसर सड़ता है अंदर से, ठीक है। तो आपने देखा होगा बजाज के बाइक्स का भी साइलेंसर फटा हो रहता है, मतलब सड़ा हुआ रहता है, और बहुत सारी गाड़ियों का मतलब अपनी गाड़ियों कार का तो सड़ा हुआ रहता ही है अंदर से। वो इसी वजह से सड़ा हुआ रहता है क्योंकि अंदर जो पानी जमता है और उससे एग्जॉस्ट पाइप अपना सड़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं ग्रे स्मोक का क्या क्या रीज़न हो सकता है। एक ग्रे स्मोक अगर गाड़ी के इंजन से आ रहा है तो क्या क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न फॉर थिक ग्रे स्मोक मोस्ट प्रॉब्लली इज़ अनबर्न्ड फ्यूल। तो ग्रे स्मोक का जो है मेन रीज़न होता है अनबर्न फ्यूल। अगर मतलब अनबर्न मतलब फ्यूल अंदर इंजन में जो जल रहा है वो मतलब जलता ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे स्प्रे हो रहा है और एग्जॉस्ट से बाहर निकल आ रहा है, तो वो ग्रे कलर का मतलब ग्रे कलर का स्मोक धुआं एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलने लगता है, ठीक है। तो मेन रीज़न ग्रे स्मोक का वही होता है नॉर्मली अपनी गाड़ियों में। पेट्रोल में तो बहुत कम निकलता है, डीजल गाड़ियों में ज़्यादातर ये इशू आता है, पेट्रोल गाड़ियों में ऐसा इशू होता नहीं है, ठीक है। और पेट्रोल गाड़ी में रहता ही नहीं है, सिर्फ डीजल गाड़ी में रहता है। ग्रे स्मोक अगर एग्जॉस्ट पाइप से निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अनबर्न फ्यूल एग्जॉस्ट पाइप से डायरेक्ट निकल रहा है जो कि कंबशन चैम्बर में जल रहा नहीं है। एंड दिस इज मोस्टली कैन बी सीन इन डीजल इंजन वेन एवर इंजन हैविंग इशूज रिलेटेड टू फायर स्ट्रोक। इसका मतलब ये अनबर्न फ्यूल वाला जो इशू है वो हो सकता है कि खाली फायर स्ट्रोक के रिलेटेड हो। फायर स्ट्रोक यानी अगर इंजन स्प्रे मतलब फ्यूल स्प्रे हो रहा है लेकिन वो जल रहा नहीं है तो मतलब फायर स्ट्रोक से रिलेटेड कुछ इशू है। या हो सकता है आपका फॉल्टी इंजेक्टर हो जो ज़्यादा स्प्रे कर रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है टाइमिंग आउट हो गया है, या तो इंजन में कुछ मैकेनिकल इशू है जिसके वजह से फ्यूल अच्छी तरह से बर्न नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और रेयर कंडीशन में ये भी हो सकता है कि इंजन का ACM में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दिस स्मोक कैन बी सीन ओनली इन डीजल इंजन। तो ये जो इशू है ये खाली डीजल इंजन में आता है, पेट्रोल इंजन में ये इशू नहीं आता ग्रे स्मोक वाला, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट है अपना ब्लू स्मोक। ब्लू स्मोक, द ओनली रीजन फॉर ब्लू स्मोक इंजन थ्रोइंग फ्रॉम एग्जॉस्ट पाइप इज द इंजन ऑयल बीइंग बर्न्ट इन द कंबशन चेम्बर, इन अनदर वर्ड्स ऑयल कंजप्शन। मतलब ब्लू स्मोक का मेन रीज़न एक ही हो सकता है और कोई नहीं, वो है इंजन ऑयल बर्न हो रहा है इंजन के अंदर, इंजन कंबशन चैम्बर के अंदर, ठीक है। इन अनदर वर्ड मतलब इसको मतलब अगर ऑयल अंदर बर्न हो रहा है तो ऑयल कंजप्शन भी होगा, मतलब ऑयल भी इंजन का कम हो सकता है, उसको भी बोलते हैं ऑयल कंजप्शन, ठीक है। तो कभी भी याद रखना अगर ऑयल बर्न हो रहा है तो इसका मतलब ऑयल खा भी रही होगी इंजन, तो ऑयल कंजप्शन भी होता है, ठीक है।
The faulty part can be different. It might be from cylinder head, wall, or might be from piston ring or bore, or might be from turbocharger, intercooler, or might be from PCV system. There are different methods to diagnose these issues. तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा तो ऑयल कंजप्शन के बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जहाँ से ऑयल कंजप्शन का इशू आ सकता है। जैसे कि ये अपना सिलेंडर हेड वॉल है, वॉल के यहाँ से भी अगर वॉल में कुछ लीकेज वगैरह है, डैमेज वगैरह है, तो वहाँ से भी ऑयल मतलब लीक होके कंबशन चैम्बर में जाएगा। उसके अलावा पिस्टन रिंग है, पिस्टन का जो बोर है वो अगर डैमेज हो या तो फिर वर्न आउट हो गया तो वहाँ से ऑयल इंजन उठाएगा, जिसकी वजह से ब्लू स्मोक मारेगा। उसके अलावा टर्बो चार्जर है, उसके अलावा टर्बो चार्जर इंटरकूलर में मतलब जो ऑयल जम जाता है अपना ऑयल, टर्बो चार्जर अगर फेल हो जाता है तो वहाँ से भी ऑयल उठाता है। और उसके अलावा पीसीवी सिस्टम है, पीसीवी एक सिस्टम है पूरा, पीसीवी वॉल भी होता है, पीसीवी पूरा सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो कई गाड़ियों में पीसीवी, सिर्फ पेट्रोल गाड़ी में पीसीवी वॉल छोटा सा वॉल रहता है, डीजल गाड़ी में पूरा एक पाइप एक रहता है जिसे पीसीवी सिस्टम कहते हैं। तो वो पूरा सिस्टम की वजह से हो सकता है वो पीसीवी फिल्टर पूरा जाम हो गया होगा, जिसकी वजह से इनलेट मैनिफोल्ड से वहाँ से ऑयल खींच लेता है टर्बो चार्जर, जिसकी वजह से ब्लू स्मोक मारता है। तो ये सारे रीज़न है ब्लू स्मोक के, ठीक है। एंड दिस इज कॉमन फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। ये ब्लू स्मोक पेट्रोल में भी आ सकता है, डीजल गाड़ी में भी आ सकता है, दोनों में ये कॉमन चीज़ है। तो दोनों में ये प्रॉब्लम आती है, ऑयल कंजप्शन या ऑयल क्या बोलते हैं, ऑयल लीक होने या कंबशन चैम्बर में अगर ऑयल लीक हो रहा है तो ये दोनों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, डीजल में भी पेट्रोल में भी। नेक्स्ट है अपना ब्लैक स्मोक। द ओनली रीजन फॉर ब्लैक स्मोक इंजन कैन थ्रो इज इम्प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है। improper air fuel mixture, and mostly it is happening when diesel or petrol being injected more than required quantity। तो ब्लैक स्मोक का मेन रीज़न यही होता है कि इम्प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर की वजह से ही ब्लैक स्मोक मारता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये हो सकता है कि इंजेक्टर जो है फेल हो गया, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा स्प्रे कर रहा है इंजन के अंदर, जिसकी वजह से भी ब्लैक स्मोक आ सकता है। मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, जितना मतलब ज़रूरी है उससे ज़्यादा इंजन में स्प्रे कर रहा है। और एयर फ्यूल क्वांटिटी इज प्री डिफाइंड, इफ एयर क्वांटिटी रिड्यूस फॉर एनी रीजन इंजन कैन थ्रो ब्लैक स्मोक, इवन देर इज नो इशू देर इज नो एनी इशू विद द फ्यूल सिस्टम, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ होगी ये वर्ड्स की। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है फ्यूल सिस्टम में कोई इशू नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर भी अपने अच्छे हैं, लेकिन जितना जो एयर पहले से प्री डिफाइंड होता है ना इंजन को कि इतना एयर जाना चाहिए और इतना फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए, वो अगर उसमें गड़बड़ी हो गई, हो सकता है कि फ्यूल तो बराबर आ रहा है लेकिन एयर की क्वांटिटी कम हो गई, जिसकी वजह से भी ब्लैक स्मोक मारता है, ठीक है। बट देर इज अ इशू विद एयर इनटेक सिस्टम लाइक एयर फिल्टर, इंटरकूलर, टर्बोचार्जर, मास सेंसर, EGR सिस्टम, इनलेट मैनिफोल्ड, चोक एंड ECM। तो हो सकता है कि इनलेट सिस्टम में प्रॉब्लम हो, जैसे कि एयर फिल्टर है, इंटरकूलर जाम हो सकता है, टर्बोचार्जर फेल हो सकता है, मास सेंसर ख़राब हो सकता है, EGR सिस्टम है वो फेल हो सकता है, EGR वॉल जाम हो सकता है, और इनलेट मैनिफोल्ड भी कई बार चौक हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक स्मोक आता है। और कई बार होता है कि ECM में कुछ प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक मारता है, ठीक है। अदर देन दिस देर माइट बी इशू विद फ्यूल सिस्टम लाइक फॉल्टी फ्यूल इंजेक्टर। इसके अलावा फॉल्टी फ्यूल इंजेक्टर हो सकता है, एंड इन रेयर केसेस देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंजन इज हैविंग वीक कंप्रेशन, इन दिस केस इंजन ओवरऑल इज रिक्वायर्ड। तो लास्ट ये भी हो सकता है कि अगर आपने सारा चीज़ चेक कर लिया फिर भी अगर ब्लैक स्मोक का इशू आ रहा है तो आपको एक बार इंजन कंप्रेशन टेस्ट भी करना पड़ेगा। हो सकता है इंजन कंप्रेशन भी वीक हो जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक मारे, ठीक है। एंड दिस इज कॉमन फॉर बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन, बट यू विल ऑब्जर्व ब्लैक स्मोक मोस्ट कॉमनली इन डीजल इंजन, ठीक है। तो ज़्यादातर डीजल गाड़ी में ही ये प्रॉब्लम आती है ब्लैक स्मोक की, मतलब दिखाई देती है, आती क्या दिखाई देती है।
आती तो पेट्रोल गाड़ी में भी है लेकिन वो दिखाई नहीं देता उतना, लेकिन डीजल गाड़ी में इजीली दिख जाता है कि ब्लैक स्मोक मार रही है गाड़ी। diesel engine, not in petrol engine, but this issue is with petrol engines too. This you will observe while giving acceleration in high RPM. You will find some amount of black smoke coming from exhaust system, and also you will find spark plug being black when you open and check. तो पेट्रोल गाड़ी में भी आपको ऐसे नॉर्मली नहीं दिखेगा, लेकिन हाई आरपीएम पे आप जब भी उसको रेस करोगे ना तो थोड़ा अमाउंट ब्लैक स्मोक पीछे से दिखाई देगा, ठीक है। और फिर अगर आप स्पार्क प्लग भी खोल के चेक करते हैं तो स्पार्क प्लग पूरा काला काला हुआ रहता है, तो उससे समझ जाना चाहिए कि गाड़ी में फ्यूल या एयर मिक्सचर का कुछ इशू है, ठीक है। फिर अपना आता है थिक वाइट स्मोक। वाइट स्मोक, द रीजन बिहाइंड द थिक वाइट स्मोक इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू इंजन कूलेंट कंजप्शन। तो यही है कि अगर इंजन कूलेंट कंजप्शन हो रहा है इंजन के अंदर तो थिक वाइट स्मोक इंजन के एग्जॉस्ट से निकलेगा, ठीक है। द वे ऑफ इंजन कूलेंट एंटरिंग इन कंबशन चेम्बर कैन बी डिफरेंट, लाइक मोस्ट कॉमनली कूलेंट एंटर्स इन कंबशन चेम्बर इज फ्रॉम हेड गैस्केट, ठीक है। मोस्टली कॉमन मतलब कूलेंट इंजन के अंदर जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू भी जाता होगा, हो सकता है कि और मतलब कोई सिस्टम लगा होगा जिसकी वजह से वो लीक होके इंजन के अंदर जा रहा है। लेकिन नॉर्मली हमारी गाड़ियों में कॉमन इशू ये आता है कि हेड गैस्केट के थ्रू ही कूलेंट इंजन के अंदर जाएगा, ठीक है। But there might be many way coolant can be enter in engine, like EGR cooler, manifold, gasket leak in case coolant line is attached. कई बार होता है इनलेट मैनिफोल्ड में कूलेंट लाइन भी रहती है, और वो इनलेट मैनिफोल्ड का जो गैस्केट अगर ख़राब होता है ना तो वहाँ से भी कूलेंट इंजन के अंदर जाने के चांसेस होते हैं। एंड ऑल्सो फॉल्टी थ्रोटल बॉडी इन केस थ्रोटल बॉडी हीटर पाइप आर अटैच। तो कई गाड़ियों में पहले गाड़ियों में आता था थ्रोटल बॉडी में कूलेंट के पाइप लगे होते थे, अगर वो थ्रोटल बॉडी कहीं से लीक हो गया डैमेज हो गया ना तो वहाँ से कूलेंट इंजन खींचता था, जिसके वजह से वाइट स्मोक आने के चांसेस होते थे। आजकल कम कर दिया कंपनियों ने, थ्रोटल बॉडी हीटर के लिए पाइप दिए नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या गाड़ियाँ ठंडी की मतलब ठंडी जगहों पे जाना बंद हो गई हैं या ऐसा कुछ, या कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गई है, पता नहीं मेरे को। लेकिन पहले आता था थ्रोटल बॉडी में कूलेंट के पाइप लगे होते थे जिससे थ्रोटल बॉडी को गर्म रखा जाता था। अभी वो कैंसिल कर दिया कंपनी ने, अभी नहीं दे रही है। लेकिन जिस गाड़ी में भी अगर ये थ्रोटल बॉडी के जो पाइप लगे होंगे कूलेंट के, वो चांसेस है कि वहाँ से कूलेंट इंजन के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो वो भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड देयर इज वन मोर लिक्विड फॉर विच थिक वाइट स्मोक engine can throw, that is brake fluid is entering in the combustion chamber। तो और एक लिक्विड है जो सेम कलर का ब्लैक वाइट स्मोक इंजन जिसकी वजह से मार सकता है, वो है ब्रेक फ्लूइड, ठीक है। बिकॉज माइट बी if a master cylinder is leakage and brake booster fluid is filled with brake fluid and in high RPM there is a possibility engine can suck brake fluid from brake booster, ठीक है। तो कई बार होता है ब्रेक मास्टर सिलेंडर लीकेज होता है, पूरा अंदर ऑयल ब्रेक बूस्टर के अंदर जमा हो रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है, और हाई आरपीएम पे जब हम उसको रेस करते हैं ना इंजन वहाँ से ब्रेक फ्लूइड भी खींच लेता है, जिसकी वजह से वाइट स्मोक मारना शुरू करती है गाड़ी। तो ये भी चांसेस है जब भी वाइट स्मोक अगर एग्जॉस्ट से निकले तो आपको ये भी देखना है कि कहीं फ्यूल तो मतलब ब्रेक फ्लूइड तो अंदर लीकेज नहीं है जिसकी वजह से वाइट स्मोक मार रहा होगा। तो ये भी चांसेस होता है और मिला है, मुझे भी मिला है ऐसे गाड़ियों में, ठीक है। तो वो भी देख लेना। और ये सेम रहता है कूलेंट का और क्या कहते हैं इसको ब्रेक फ्लूइड का, दोनों का सेम कलर का वाइट स्मोक आएगा, पता नहीं चलेगा कूलेंट की वजह से आ रहा है क्या
फ्लूइड के अपना ब्रेक फ्लूइड की वजह से आ रहा है, ठीक है। एंड देर इज नो डिफरेंस इन मोस्ट इन द स्मोक विच इज कॉमन कमिंग ड्यू टू कूलेंट और कमिंग ड्यू टू ब्रेक फ्लूइड, जैसे मैंने बताया। एंड दिस कॉमन फॉर बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन। और ये जो वाइट स्मोक है दोनों में भी आता है, डीजल में भी आ सकता है, पेट्रोल में भी आ सकता है, दोनों में ये कूलेंट और फ्लूइड ब्रेक फ्लूइड रहता है, तो दोनों में पॉसिबल है, दोनों में ये वाइट स्मोक आए, ठीक है। थैंक यू। तो बस इतना ही था दोस्तों, ये थे कूलेंट, क्या मतलब कूलेंट बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ स्मोक जो इंजन से निकलते हैं और उनके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके सब रीज़न इनके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, सब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। मतलब अगर ब्लैक स्मोक आ रहा है तो किस रीज़न से आ रहा है, क्या वजह है जो ब्लैक स्मोक मार रहा है, क्या क्या पार्ट फॉल्टी हो सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी गाड़ी के इंजन से अगर ब्लैक स्मोक मार रही है इंजन, तो अचानक से कभी ब्लू स्मोक भी आने लगता है। वो इसलिए आता है क्योंकि इंजन का जो बैलेंस है वो बिगड़ा होता है, ठीक है। तो इंजन मिसफायर होता है, जिसकी वजह से कभी कभी इम्बैलेंस होने की वजह से ऑयल जो है, इंजन ऑयल जो है पिस्टन उठा लेते हैं ऊपर, जिसकी वजह से ब्लू स्मोक भी अचानक से आने लग जाता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गया, तो ये जो पीपीटी है अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको दे दूंगा। आप चाहिए तो आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा फास्ट और गड़बड़ी वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि बना है, लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा। मुझे लगता है आप लोग पसंद करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखने के लिए मिले, ठीक है दोस्तों। यही था, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king, Lowland Shake, master of the engineering scene. With the skills and knowledge he's teaching the game, from the mechanics to the parts he's